हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं ये 3 ध्वनियाँ, और इन 3 ध्वनियों के बीच के अंतर को इस वीडियो में दोस्तों जानने वाले हैं। पहली ध्वनि को क्या बोला जाता है, दूसरी को क्या बोला जाता है और तीसरी ध्वनि को क्या उच्चारित किया जाता है, ये दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो ताकि इस दोस्त को एक मोटिवेशन मिल सके, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये वर्णमाला आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है। वर्णमाला आप देख पा रहे हैं, वर्गों में इसको डिवाइड कर रखा है और पूरी वर्णमाला आपके सामने उपस्थित है इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, हमने 3 ध्वनियों को इस वीडियो में लिया है, और पहली ध्वनि आपको इस गोले में नजर आ रही है। इसको क्या उच्चारित किया जाता है? इसको उच्चारित किया जाता है अंग। क्या उच्चारित किया जाता है? अंग। यानी ये जो पांचों जो ध्वनियाँ हैं, प्रत्येक वर्ग की पांचों ध्वनियाँ जिसको मैं आपको इंगित करके दिखा रहा हूँ, ये ध्वनियाँ होती हैं, नासिके ध्वनियाँ होती हैं। इनका उच्चारण कैसे किया जाता है और इन्हें किस प्रकार से शब्दों में उपयोग किया जाता है, इसकी वीडियो हमने पर्टिकुलर बना रखी है और अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पर। आप वहाँ पर जाकर इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर हम छोटी चर्चा करने वाले हैं सिर्फ इन 3 ध्वनियों के बारे में। इसे क्या उच्चारित किया जाता है? अंग है। दूसरी ध्वनि देखिए दोस्तों, आपको दिख रही होगी ट वर्ग के अंतर्गत, और इसको क्या बोला जाता है? ड। क्या उच्चारित किया जाता है? इसे ड उच्चारित किया जाता है। और जो तीसरी जो ध्वनि हमने यहाँ पर सम्मिलित की है वह है क्या है? अड़, जो उच्चिप्त व्यंजन में आती है। किसमें आती है? उच्चिप्त व्यंजन में आती है, और इसे बोला जाता है अड़। अब देखो, तीनों ध्वनियों का कहाँ कहाँ उपयोग होता है और किस तरीके से उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे हैं, तीनों ध्वनियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, जिसमें पहले अपने ने लिया है अंग। देखो, गंगा, एग्जाम्पल लिया अपने, गंगा, अंग, दिनांक और गंगा। यहाँ पर यह पहली ध्वनि अंग काम में आ रही है। कैसे आ रही है दोस्तों? देखो, मैं आपको गंगा का विस्तारित रूप दिखाता हूँ। ये गंगा का विस्तारित रूप है। अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं, किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, यहाँ पर गंगा का भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये नासिके ध्वनि है और इसे अंग उच्चारित किया जाता है, और बिंदु कहाँ लगती है? यहाँ लगती है। दूसरा हमारे सामने है ड। क्या है? ड, ये है। अब देखो, इसको उच्चारित कैसे किया जाता है? डाल, डलिया, डमरू, डकार। ये यानी पहले, जब शब्द के पहले जब आता है तो वहाँ पर आता है ड। शब्द में जब पहले उच्चारित होता है, पहले लिखा जाता है, तो वो होता है ड। अब देखिए लास्ट वाला क्या है? यह है अड़। इसको कैसे उच्चारित किया जाता है? लड़का, खड़ा, लड़ाई, पड़ा, और इनके नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कब? जब यह शब्द के बीच में आता है और अंत में आता है। इसकी दूसरी, इसको पहचानने की है ट्रिक है हमारे पास, कि इसको कैसे पहचाना जाता है। यानी ये जब भी काम में लिया जाता है, इसके पहले क्या होता है? स्वर होता है। जहाँ पर ड काम में लिया जाता है, उसके पहले स्वर नहीं होता है। ड आएगा, स्वर नहीं होगा। अड़ आएगा, उसके पहले हमेशा हमें स्वर मिलेगा। जैसे हम लड़का देख रहे हैं, लड़का में लय के साथ में ए जुड़ा, इसलिए यहाँ पर काया अड़ आया। नहीं, यहाँ पर ड लिख सकते थे, भूलवश हम लिख देते हैं। तो हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हमें ड और अड़ का प्रयोग कहाँ पे करना है। ड वहाँ आएगा जहाँ पर स्वर हमें दिखाई नहीं देता है। अड़ वहाँ आएगा, स्वर दिखाई दिया, आप अड़ का प्रयोग करेंगे और बिंदु लगाएंगे उसके नीचे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो ताकि अपने और भी साथी इस वीडियो को वॉच कर सकें और इसके बारे में जान सकें।